हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और आई होप आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे, जिंदगी जी रहे होगे भरपूर पैमानों के साथ। और हाँ, इश्क कर रहे होगे। वैसे इश्क किसी से भी करो, इश्क खुदा जैसा ही है, इश्क इबादत जैसा ही है ना? हाय, उस एक इंसान के बारे में सोच कर ही दिल पर जैसे मरहम लग जाता हो। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निधि कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो रही थी और आंचल को थिएटर में की गई उसकी हरकतों की सजा मिल रही थी। अब आगे बिना एक शब्द कहे निधि ने आंचल का कांपता हुआ हाथ थामा। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन निधि की त्वचा का स्पर्श उसे एक नई ऊर्जा दे रहा था। निधि ने उस हाथ को सीधे अपने कमर पर रखा, ठीक उस जगह जहां जरूरत थी, और फिर उसने आंचल के हाथ को अपने उसी जगह पर जोर से दबाया। आंचल के हाथ की गर्माहट अब निधि के बदन में समा गई थी। संतोष भरी सिसकियां निधि के होठों से निकल रही थी। दर्द और आनंद के संगम से उसकी आंखें बंद हो गई। उसके पूरे अस्तित्व पर एक कपकपी गुजर गई थी। आंचल की आंखों में जैसे कुछ चमक उठा था और वो जैसे इस उम्मीद में थी कि अब शायद निधि उसकी सजा को थोड़ा कम करे। निधि ने अपनी आंखें खोली। उसकी पलकों पे ठहरी ख्वाहिशें साफ झलक रही थी। आंचल ने भी देखा था उसकी आंखों में ठहरा हुआ अनकहा प्रेम। एक गहरी सांस लेते हुए उसने फुसफुसा कर अपनी आवाज में विश्वास और समर्पण के साथ कहा था, कौन आंचल, तुम्हारे हाथों की गर्मी ये केवल स्पर्श नहीं था, ये जीवन का सबसे मधुर सच था जो उन हाथों के माध्यम से एक दूसरे में प्रभावित हो रहा था। प्रेम जो हर सीमा को तोड़ देता है, हर दर्द को मिटा देता है और हर आत्मा को जैसे सांत्वना देता है। रात गहरी हो रही थी और निधि ने आंचल के होठों को चूमते हुए उसकी आंखों पर अपने होठ रखे, उसके गालों को चूमा, उसके माथे को चूमा और फिर अपने गाउन को ठीक करते हुए उसे पूरी तरह से पहन ले। आंचल अब बस उसे देख रही थी, जैसे अभी की सारी इच्छाएं प्रेम ने अपने ऊपर से ढक दी हो और प्रेम की छाया, सबसे गहरी छाया। निधि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या अभी मुझे यहाँ सोने की इजाज़त है या फिर अपने कमरे में जाऊँ? क्योंकि आंचल मेहता, तुम्हारी सजा पूरी हुई। एंड हाँ, गुड कंट्रोल, मुझे अच्छा लगा। आंचल जैसे ही ये बात सुनकर ही खुद पर प्राउड फील करने लगी थी और उसने अपनी बाहें फैला दी, जैसे निधि को कह रही हो कि ये जगह तुम्हारे लिए ही तो है। और निधि ने उसके हाथ पर अपना सिर रखते हुए अपना एक हाथ उसके सीने पर रख दिया और हंसते हुए कहा, अच्छा, हम दोनों ऐसे यहाँ एक कमरे में सो रहे, एक बात पूछूं? पूछो। हम दोनों हैं कौन? आंचल उसका हाथ थामते हुए, हम वही हैं जो एक दूसरे को अपने दिल से समझते हैं। और निधि ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर नजरें झुका ली। अच्छा, और तुम्हें याद है तुम कब से मुझे समझ रही हो? हाँ, बहुत पहले से। तुमने लड़ाई करते हुए मेरा दिल चुराया है। अच्छा, और जैसे तुमने अपनी मुस्कान से जादू बिखेर दिया था, है ना? आंचल उसके हाथ को और मजबूती से थामती। नहीं, पर जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ
तो मुझे अपने लिए कोई फीलिंग नजर आती है। अब क्या करूं, इसको तो इग्नोर नहीं कर सकती। और वो निधि को सर को चूमते हुए कहती, क्या सच में तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार ही महसूस करती हो? और निधि निधि ने अपनी आंखें फेरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? वैसे भी मेरी चॉइस तुम जैसी लड़की कैसे हो सकती है, जो जाने कितनी लड़कियों के साथ, कितने लड़कों के साथ फ्लर्टिंग करती हो, उसकी तारीफ करती हो, क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने तो कोई दूसरे की तारीफ नहीं कर सकता। तो नहीं, तुम तो मेरी चॉइस नहीं हो। और आंचल ने जैसे इस बात को अपने दिल पर ले लिया था, वो उससे थोड़ा दूर होती और निधि उसे गंभीरता से देखती। क्या हुआ? पता नहीं। बोलो भी, मुंह क्यों फुला लिया तुमने? क्या सच में मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूं निधि? निधि कुछ कहना ही चाहती थी कि आंचल ने फिर से कहा, हो भी कैसे सकती हो, तुम सही ही कह रही हो। आखिर कौन सी ऐसी ख्वाहिश तुम्हारे अंदर मेरे लिए होगी? आखिर कौन सी ऐसी क्वालिटी है मुझ में जो तुम मुझे पसंद करोगी, है ना निधि? निधि अब उसे देखे जा रही थी। पर तुम्हें पता है, तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मेरा दिल तो ये मानता रहेगा कि तुम मुझे ही पसंद करते। मैंने अपने दिल को बहुत जिद्दी बनाया है ना। अच्छा, वैसे तुम किसी को पसंद करती हो आंचल? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह। कमरा अंधेरे में डूबा था। खिड़की से आती हल्की चांदनी दीवार पर एक धुंधली तस्वीर की तरह पड़ी थी, जैसे रात अपनी बाहें फैलाए किसी के राज को सहेज रही हो। आंचल करवट बदलने ही वाली थी। आंखों में अब नींद नहीं थी, एक अपरिभाषित गहराई थी। हमारा रिश्ता क्या है आंचल, सच में? कमरे की हवा ठहर गई। आंचल ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से निधि के सर पर एक चूमते हुए बहुत धीमा, बहुत सच्चा कहा, हमारा रिश्ता क्या है ये तो तुम ही जानो निधि। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम जैसा जीवन साथी चाहती हो, तुम्हें वैसा ही मिलना चाहिए। और निधि की नजरें अचानक से थोड़ी बड़ी हुई। मतलब? आंचल मुस्कुरा नहीं रही थी। आवाज में गहराई थी जो कहीं भीतर से निकली थी, उस जगह से जहां वो खुद से भी अक्सर नजरें चुरा लेती थी। मतलब ये कि कल तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिलेगा। निधि उसे घूरने लगी, आंखों में उलझन और दिल में एक अजीब सी हलचल। कल? कौन? आंचल अब उसकी तरफ पूरी तरह से देख रही थी। उसकी उंगलियां निधि के बालों को सहला रही थी। जो भी होगा बिल्कुल वैसा होगा जिसकी ख्वाहिश थी तुम्हें, जिसकी आंखें मेरी तरह, होठ भी थोड़े बहुत मेरे तरह, पर गुस्से वाली ना हो, फ्लर्टिंग से दूर रहे। निधि की पलकों पर एक नमी सी ठहर गई थी। याद है, यही कहा था ना तुमने, जो सिर्फ तुम्हें देखे, तुम्हें चाहे, तुम्हें अपना सब कुछ माने और किसी और के ख्याल से भी दूर रहे। बस इतनी ही ख्वाहिश की थी ना तुमने। उसकी उंगलियां निधि के बालों पर जैसे उलझ रही थी। निधि की आवाज में अब कंपन थी। हाँ, बस इतनी सी। तो कल तुम्हारी तलाश पूरी होगी निधि। आंचल की आवाज में अब एक शांत ज्वार था, जो न अधिक उत्साह न कोई संकोच, बस एक सौम्य स्वीकार के साथ अपना जवाब दे रहा था। निधि उठकर बैठ चुकी थी और वो एकटक आंचल की तरफ देख रही थी, जैसे पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रही हो। आंखों में सवाल थे, डर थे, पर सबसे ऊपर एक उम्मीद थी। और वो कौन है आंचल? जानती थी निधि, आंचल मेहता कोई बात यूं ही तो नहीं करती थी। वो तुम्हें कल पता चलेगा। नहीं आंचल, होल्ड ऑन। वो कौन है और वो मुझे आज जानना है, अभी जानना है। कौन है वो?
क्या वो तुम नहीं हो? आंचल ने अपनी उंगलियों से निधि के बालों को छूना चाहा, एक बार फिर से सहलाना चाहा, लेकिन निधि ने उसका हाथ झटक दिया। बोलो ना आंचल, वो तुम नहीं हो? आंचल के हाथ निधि के हथेलियों पर थे, उंगलियों को सहलाते हुए। शायद मैं ही हूँ, या शायद मैं नहीं, पर मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं मानती ना। तुम्हारी तलाश में जो लिस्ट है उसमें मैं दूर दूर तक फिट नहीं बैठती ना निधि। और अगर मैं वो रहती तो कल तुम फिर से मुझसे मिलोगी, पर एक नई आंखों से, एक नई समझ से, बिना डर, बिना भ्रम, बिना किसी उलझन के, सिर्फ मोहब्बत के साथ। निधि की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने आंचल के हाथों को तेजी से अलग किया। तलाश पूरी होगी मेरी, तुम मेरे लिए ढूंढ कर लाई हो कोई। तो ये बात तुम मुझे अब क्यों बता रही हो आंचल? तुमने मुझे थिएटर में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे थिएटर जाने से पहले क्यों नहीं बताया? और अगर तुम किसी और को मेरे लिए ढूंढ चुकी हो तो फिर मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ आंचल? तुम्हारे कमरे में आधी रात गए, अभी जो हम दोनों के बीच हुआ, क्या तुमने मुझे सिर्फ एक खिलौना समझ रखा है? लड़खड़ा गई थी निधि की आवाज। संदेह भरी नजरों से देख रही थी वो आंचल को। कमरा चुप था और भीतर कोई तूफान उठ रहा था। निधि की आंखें भर आई थी, पर वो अब भी आंचल के सामने बैठी थी, झुकी नहीं थी। आवाज थरथरा रही थी, पर जिद अब भी जिंदा था। निधि का दिल फिर से धड़का। तुम्हें पता है तुम मुझे डरा रही हो आंचल। आंचल की आंखें पल भर को झुकी, फिर सीधे निधि की आंखों में झांका। नहीं निधि, इसमें कुछ भी डरने जैसा नहीं है। और अब उसकी आवाज ऊंची हो चली थी। फिर क्या बकवास है ये आंचल? गले में फंसा दुख अब आवाज बनकर बाहर निकलने लगा था। कौन है वो इंसान? मुझे बताओ अभी के अभी। आंचल फिर भी चुप। बताओ इडियट। निधि ने उसके कांधे को पकड़ा। किसे ढूंढा है तुमने? कहाँ से ढूंढा? और अगर ढूंढा है मेरे लिए तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों हूँ आंचल? क्यों खेल रही हो हर बार मेरे इमोशन से? क्या चाहती हो आखिर मुझसे तुम? एक सांस भारी थकी हुई आंचल अपने होठ खोली, लेकिन शब्द जैसे निकले ही नहीं। बताओ मुझे इस बार क्या किया है तुमने? आंचल की आंख नीचे झुक गई थी और निधि की नजरों से जैसे आग दहक रही थी। आंसर मी डैम इट। और तभी आंचल ने आगे बढ़कर निधि को गले से लगाना चाहा और निधि ने उसे जोर से धक्का दिया। मैंने तुमसे कुछ सवाल किए हैं, मुझे आंसर चाहिए आंचल मेहता। कौन है वो इंसान? और अगर कोई है तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? आंचल कुछ नहीं कहती और इस बार निधि का सब्र जैसे जवाब दे चुका था। वो उठकर जाने ही वाली थी कि आंचल उसे पकड़ती है और उसे फिर से बिस्तर पर बिठाती है। जो भी है तुम्हारे मन का है निधि, ट्रस्ट मी। उसके शब्दों में कोई तर्क नहीं था, कोई सफाई नहीं थी, सिर्फ एक अधूरी सी दुआ थी। निधि का चेहरा उसकी हथेलियों में थरथरा रहा था और आंचल की उंगलियां उस स्पर्श को ऐसे सहज रही हो जैसे कोई आखिरी बार सूरज को छूना चाहता हो। आंचल ने धीरे से कहा, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। मैं बस तुम्हें वो देने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम डिजर्व करती हो, बिना किसी उलझन, बिना किसी डर के। और यदि ऐसा है तो तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? किस हक से तुमने मुझे छुआ था फिर आंचल?
तुम अगर मुझे किसी और के हवाले करना चाह रही हो तो क्यों तुमने मेरे जिस्म पर अपने हाथ रगड़े? निधि की सांसें अब उखड़ने लगी थी। और एक बात, तुम मुझे किसी ऐसे के हवाले करना चाहती हो जो मुझे हर रोज हर पल वैसा ही चाहे। तो मेरा एक सवाल है आंचल मेहता तुमसे, और सच सच जवाब देना। तुम मुझे नहीं चाहती? क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए थोड़ी भी ऐसी फीलिंग नहीं है? जवाब दो आंचल। मैं कुछ पूछ रही हूँ और आज जवाब लिए बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़ दूंगी। आंचल उसकी तरफ देखती रही। आवाज टूट रही थी, गला सूख रहा था और आंखों में एक समंदर पल रहा था। उसने धीरे से, बिल्कुल धीरे से उसके पास आकर उसकी आंखों के सामने अपनी आंखों की स्थिति स्पष्ट की थी। हथेलियां अब भी निधि के हाथों को थामे हुई थी। क्या दिखता है इन आंखों में तुम्हें निधि? आवाज भराई हुई पर हर शब्द पत्थर की तरह ठोस। क्या नहीं दिखता तुम्हें? क्या नहीं समझ आया अब तक? निधि की सांसें अंगार थी अभी। उसकी आंखों में मोती की तरह आंसू टपकने को तैयार बैठे थे। नहीं समझ आता मुझे। मैंने बहुत बार समझने की कोशिश की आंचल, और हर बार तुमने मुझे बेरहमी से पीछे धक्का दिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे एक बार कदम पीछे हटा लेने का इस तरह से तुम बदला लोगी मुझे। मैं तड़प रही हूँ आंचल अंदर से। मैं उस जगह पर हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए। मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं समझ पा रही। हालांकि कोशिश बहुत की थी मैंने। हर बार सोचा कि इस बार शायद तुम समझ में आ गई हो मुझे। पर देखो, फिर से तुमने मुझे उसी जगह खड़ा कर दिया, जैसे मैं कोई सामान हो जिसका लेन देन जारी है। पहले सिद्धांत के हाथ, फिर तुम्हारी चुन, और अब किसी और के हाथ। क्या बन गई हूँ मैं आंचल? मुझे तो खुद पे ही घिन आने वाली स्थिति हो गई है ना। आंसू टपक पड़े थे उसकी नजरों से, और आंचल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू, आई लव यू निधि। उसका चेहरा पिघल गया, शब्द जैसे बरस रहे हैं। सच कहो ना आंचल, सच कहो ना कि तुम चाहती हो मुझे। सच कहो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। सच कह दो ना कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहती हो आंचल। मेरी सांसें उखड़ रही है। आंचल उसके हाथ को अपने हाथों में लिए सहला रही थी। हॉस्टल के दिनों से लेकर आज तक हर एक झगड़े में मैंने तुम्हें चाहा है। हर एक गलतफहमी में भी मैंने तुम्हें चाहा है निधि। हर बार जब तुमने मुझे नज़रअंदाज किया तब भी मेरी चाहत बनी रही, और हर बार जब तुम मुझसे दूर हुई तब भी तुम्हारे लिए मेरी चाहत बनी रही। ऑस्ट्रिया में हर रात तुम्हारे और भाई के बारे में सोच सोच कर मेरे दिल जलते रहे, पर फिर भी मेरी चाहत बनी रही। मैं तुमसे नफरत कर ही नहीं सकी निधि। मैं चाहती थी तुम खुश रहो। तुम्हें भाई के साथ देखने की मेरी औकात नहीं थी, और इस कारण से मेरा भागना जरूरी था, क्योंकि तुम पहले ही डिसीजन ले चुके थे। तुम पहले ही मुझे ठुकरा चुकी थी। पर फिर भी
मैं तुमसे मोहब्बत करती रही। मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया का समय सबसे मुश्किल समय था। वहाँ न मेरे पापा साथ थे, न भाई साथ, और न तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी लड़ाइयाँ तक मेरे साथ नहीं थी निधि। फिर भी मैं तुमसे मोहब्बत करती रही। और जब लौट कर मैं आई और तुम्हें उसी कैंपस में देखा जहाँ मेरा प्लेसमेंट हो, तो मेरा दिल जिस रफ्तार से धड़का था, मेरा दिल चिल्ला उठा था कि मैं जाकर दौड़ कर तुम्हें गले लगा लूं। लेकिन मैंने इसके विपरीत कदम उठाए। फिर भी मैंने तुम्हें चाहा। जब तुमने मुझे छोड़ना चुना, जब तुमने मेरी जगह किसी और का हाथ थामा, जब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, तब भी मैं तुम्हें चाहती रही। और उस रात जब तुम पागलों की तरह मुझे ढूंढ रही थी, मैं किसी अंधेरे कमरे में बैठकर तुम्हें सोचती रही। और मैं तुम्हें तब भी चाहती रही। उस वक्त भी मैंने तुम्हें ही चाहा। मेरा गुस्सा, मेरी बेरुखी, सबके पीछे सिर्फ एक नाम था, निधि। तुम्हें थिएटर की वो लड़की, उसकी छुअन याद रह गई, लेकिन थिएटर में मैंने उस लड़की पर एक नजर नहीं डाली और सिर्फ दूसरी तरफ देखते हुए मुस्कुराती रही। तुम्हें ये नजर नहीं आया निधि। मुझे वो छुअन अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे शादी में किसी के साथ हंसना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तुम्हारे साथ की लड़ाइयाँ अच्छी लगती, तुम्हारे साथ की चुप्पियाँ अच्छी लगती। मुझे जब तुम ताने देती हो, सजा देती हो, वो सब अच्छा लगता है, लेकिन तुमसे दूरी मुझे अच्छी नहीं लगती। उस हॉस्टल कमरे में हर दिन जैसे तुम्हें रोने के बाद मैंने हंसाने की कोशिश की थी। हर बार जैसे तुम उदास होती थी तो मैं चाहती थी कि मैं शायद तुम्हारे सामने कोई ऐसा करतब कर जाऊं कि तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट उभरे। हाँ, मैंने थिएटर में कंट्रोल खो दिया, लेकिन तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम मेरे लिए महज एक चीज हो? कैसे? वो और करीब आई, निधि की हथेलियां अब उसकी आंखों से लगा, जैसे बरसों का इंतजार थाम लिया हो। मैं तुमसे गुस्से में भी सिर्फ प्यार करती रही, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी हंसी से, तुम्हारे अकेलेपन से भी। आई लव यू निधि। निधि का दिल जैसे फटने को था। आंखें बंद कर ली उसने और आंचल के माथे अपनी हथेलियों से था। फिर क्यों इतना देर किया आंचल? आवाज टूटी भीगी हुई। आंचल ने उसका माथा चूमा, शायद क्योंकि कभी हिम्मत नहीं कर पाई थी। तुम्हें खो देने का डर आज शायद भारी था, और आज शायद सहा भी नहीं गया, क्योंकि तुमने खुद की ही कंपैरिजन इतने तुच्छ कर लिए कि मैं उस बात को रोक ही नहीं पाई। तुम मेरे लिए कोई महज वस्तु हो ही नहीं निधि। तुम तब से मेरे साथ हो और आगे भी रहोगी, भले ही तुम मुझे अपनाओ या नहीं। निधि ने उसके सर को चूम लिया, उसके हाथों को अपने हाथों में लिए उसके सर से अपने सर टकरा दिए। सांसें लड़खड़ा रही थी दोनों की, लेकिन इजहार दोनों के बीच ये सच्चाई बयां कर चुका था जो कमरों की हर दीवार पर टंगी रह गई थी। एक स्वीकार, एक समर्पण, एक नए घर बनने की शुरुआत। क्या होना था आगे? जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, खुद का बहुत ध्यान रखें। लव यू।